साथ साथ अब हाइपर लूप ट्रैक का नाम भी रेलवे की लिस्ट में जुड़ चुका है। भारत लगातार कामयाबी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में अब देश में सबसे पहला हाइपर लूप ट्रेन टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा जो ट्रैक है, इसी पर दौड़ेगी हाइपर लूप ट्रेन। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में बनाए गए 410 मीटर के हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक की झलक दिखाई गई। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा। आईटी में इंडिया ने, अब इंडिया को देख लें आपने, हेल्थ में, आईटी में, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे उनकी मईशत जो सी है उनके बॉलीवुड के ऊपर वो करती है, हाँ जी लाई करती है। मगर हम लोग पीछे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपर लूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने मिलकर जो हाइपर लूप है उसके ट्रायल ट्रैक का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है आईआईटी मद्रास डिस्कवरी के अंदर, कैंपस के अंदर। और साथ ही में दोस्तों, ये ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद भारत बन चुका है एशिया का वो पहला देश जिसने इस तरह का सक्सेसफुल ट्रायल किया है, जिसको देखने के बाद चाइना और जापान जैसे देश भी काफ़ी हैरान और परेशान हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो हाइपरलूप की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आसान नहीं है। तो वैसे भी आपको पता ही होगा कि भारत जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, और इतना ही नहीं, जिस तरह हमारे आईआईटी का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, आईआईटी को पूरी दुनिया मान रही है, तो उसको देख के दुनिया हैरान परेशान है। उसी तरह हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तानी भी बड़े परेशान और हैरान भी है दोस्तों। तो ये जो हमारा ट्रायल हुआ है, इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों का क्या कहना है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हाइपर लूप ट्रैक होता है, इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे उस वक्त, वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे। और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की। पूरी दुनिया पर इंडिया से के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें पता ये चलता है कि आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपर लूप ट्रैक का कामयाब टेस्ट कर लिया है। और ये बात बताई है अश्वनी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई कि कैसे आईआईटी मद्रास ने इसको कामयाब टेस्ट किया। जो हाइपर लूप ट्रैक टेस्ट है वो कोई आसान काम नहीं है। देखिए, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपर लूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। जो हमें
समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो आईआईटी गालबन सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है वो भी आईआईटी से पढ़ के गया। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाएं जहाँ पे उन लोगों ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो जिन्होंने जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम किया हो। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन की। इवन हमारा जो रेलवे, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं। वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, और करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे। ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है, कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं, तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अब कह रहा है हाइपर लूप, अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों पर नज़र जिनकी है आसमानों पर, या नज़र जिनकी है जो कदम रखते हैं सितारों पर। तो बात यह है कि जो कदम रख रहे हैं वो इकबाल के शाहीन इंडिया से निकल रहे हैं। इकबाल के वो शाहीन जो सितारों पर कमंदे डाल रहे हैं वो भारत से निकल रहे हैं, और इकबाल के वो शाहीन, अल्लामा इकबाल के वो शाहीन जिन्होंने बसेरा करना था पहाड़ों की चट्टानों पर, वो भी बसेरा कर रहे हैं। कहाँ के शाहीन? वो हैं भारत के शाहीन। शाहीन यानी ईगल्स। वैसे तो वो अपने आप को कोई और, उनके जो सिंबलिज्म और वो है वो और है, लेकिन हम चलें ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मदरसा सिस्टम है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मदरसा हैं, जिसका दिल करता है जब दिल करता है वो उठ के मदरसा बना देता है। आपको नहीं पता उन मदरसों में क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है और डोनेशन वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कौन सी तंजीम, कौन सी तहरीक जो है वो उसको पीछे से फंड कर रही है और कौन सा मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग जो दूसरी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनियावी तालीम, वो कहते हैं कि चलो ठीक है वो नहीं, जो हमें मौजूद है, अब उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, उनके पास इतनी परख ही नहीं है कि वो चूज कर सकें ये सही है या गलत है, ये हो क्या रहा है। उनको खुद नहीं पता कि उनके बच्चे जो हैं वो दीन के इल्म के नाम पे जा रहे हैं, मजहब के इल्म के नाम पे वो जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो दहशतगर्द बन रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें गवर्नमेंट हमारा जो सेक्टर है उसको चाहिए कि वो मदरसे इसको रजिस्टर करे, अपने अंडर ले, जो कोर्स है वो हुकूमत की निगरानी के अंडर होना चाहिए। असल में जो ये हाइपर लूप ट्रैक ट्रेन की बात की जा रही है, तो उसके अंदर एक ट्यूब के अंदर ये चलती है ट्रेन, और उसके लिए पूरा एक ट्रैक बनाना पड़ता है जिसको बेंड नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो अगर ये चैलेंजेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं, और ऑब्वियसली कर लिए जाएंगे, तो फिर ये जो है ये कंप्लीट, यानी जो लोग अभी आपको ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हाइपर लूप ट्रेन चल गई है, वो गलत कह रहे हैं। इस तरह की झूठी बातों पर आप मत कीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि वहाँ पर उन्होंने ये टेस्ट कर लिया है, और कितनी 100 किलोमीटर का टेस्ट किया है, किस तरीके से किया, वो सब चीज़ें सामने आ गई। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में वो ये करके आपको दिखा देंगे। लेकिन हाइपर लूप ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको कहे वो कहें। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा जो आप हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि जी अभी तो ये काम करने वाला है इंडिया में, अभी तो ये काम करने वाला है, लोगों को रोटी देनी है, दाल देनी है, लोगों को तक जो है वो बेसिक नीड्स जो पहुँचानी है। तो आपको हम ये बता दें कि ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने ये हाइपर लूप सिस्टम ले आए आप अपने कंट्री में तो उसके थ्रू आप ट्रैवल स्पीडीली करेंगे। नहीं, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लाइमेट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि क्लीन एनर्जी है, उसका भी ये एक बड़ा
फैक्टर इसमें है मौजूद। हाँ, यूरोप के अंदर ना किसी दौर में ये बड़े मसाइल थे उनके मजहबी तौर पे, ठीक है। रिलीजियस कार्ड खेला जाता था। उन्होंने ना एक वेटिकन सिटी बनाई अच्छा, और उधर अपने सारे उलमा को उधर बिठा दिया। ठीक है। यहाँ पे भी एक ताबूत बनाना चाहिए जिसमें इनको सबको कैद करना चाहिए। इनका कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करे या एक जत्था बनाए और जत्था। दिलशाद भाई इंटरफेयर वो तब करें, गवर्नमेंट ने खुद उनको स्टेज दिया हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे जत्थे बने हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप बने हैं। मोहताज है, मेरी बात सुने, हम मोहताज हैं। हम अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है, हम इदारों के भी मोहताज हैं, हम मुल्ला हजरात की भी मोहताज हैं। जहाँ हमने कार्ड खेलना हो, क्या कहते हैं, सिंपैथी का, कहीं पे हम मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं पे हम गुर्बत, मतलब जो कार्ड हमने खेलना हो हम खेलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के कुछ लोग अब इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आज़ादी के बाद में जिस तरह भारत ने एजुकेशन के ऊपर काम किया, नई नई पॉलिसीज एजुकेशन के लिए बनाई और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, अपने लोगों को सपोर्ट किया, वही दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान ने अपने बच्चों को जो है मदरसों में भेजा, वहाँ से दहशतगर्द पैदा किए, अपने लोगों को जिहादी बना दिया। ये बातें ये आज खुद कह रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग जो है पाकिस्तान में बहुत कम है, अंबर जी जैसे, शोएब भाई जैसे, मगर ये लोग खुल के ये बातें करते हैं और जिसके बाद ये इनको कई बार थ्रेट भी मिल चुका है दोस्तों। मगर खैर क्योंकि पाकिस्तान में जिहादी ज़्यादा और जाहिल ज़्यादा बड़े हैं तो उनको भारत का नाम लेना भी जो पसंद नहीं है, मगर फिर भी ये लोग काफ़ी खुल के बातें करते हैं। इनके देश में जो है जो अंग्रेज़ों ने दी हुई रेल है वो भी ये लोग सही तरीके से नहीं चला पा रहे। इनकी पटरियाँ लोग उखाड़ के लेके जाते हैं, इनकी ट्रेन चलती है तो कहाँ बंद हो जाए इसका किसी को भरोसा नहीं है। मगर ये कुछ पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक मेट्रो है पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, मगर वो भी चाइनीज़ की देन है, नहीं तो इन्होंने तो आज तक मेट्रो भी नहीं देखना था, तो हाइपर लूप बहुत दूर की बात है भाई। तो खैर दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।